नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण विषय के अंतर्गत संज्ञा व्याकरण में संज्ञा पर एक पाठ्य योजना कैसे निर्मित की जाती है ये सीखेंगे। तो सबसे पहले जो ब्लैक बोर्ड की एंट्रीज हैं उनको कंप्लीट करते हैं। ये श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ स्वच्छ अक्षरों में श्यामपट्ट पर अंकित होनी चाहिए। इसके बाद इस पाठ्य योजना के जो सामान्य उद्देश्य हैं, छात्रों में व्याकरण के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को शुद्ध हिंदी लेखन की शिक्षा प्रदान करना, छात्रों की सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति और रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों में काव्य सौंदर्य युक्त वाचन क्षमता का विकास करना। उसके बाद स्पेसिफिक जो एम्स हैं, विशिष्ट उद्देश्य हैं, उसमें जो कि प्रकरण से संबंधित होंगे, तो संज्ञा हमारा प्रकरण है तो संज्ञा से ही संबंधित होंगे। छात्रों को संज्ञा के विषय में या बारे में जानकारी प्रदान करना, छात्रों को संज्ञा के प्रकारों का प्रत्यास्मरण कराना, छात्र संज्ञा की परिभाषा बता सकेंगे व उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट कर सकेंगे। तो इस पाठ्य योजना के ये विशिष्ट उद्देश्य हैं। वहीं पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज, तो छात्र संज्ञा से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में सामान्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री जैसे संकेतक, चौक, टेस्टर, लपेट श्यामपट्ट इत्यादि, और संज्ञा के उदाहरणों से संबंधित एक चार्ट। इसमें ये लेसन प्लान, जिसमें विभिन्न कॉलम होते हैं। शिक्षण बिंदु, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और मूल्यांकन। तो सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्नों में जो हमारा उद्देश्य है वो है प्रत्यास्मरण या पूर्व ज्ञान का अनुमान करना, और इसमें छात्र अध्यापक क्रियाओं में छात्र अध्यापक उदाहरण वाक्यों का एक चार्ट है जो प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेगा। तो पहला प्रश्न जो चार्ट है ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको दिखाते हुए मोहन अच्छा लड़का है, इसमें मोहन किसका नाम है? तो मोहन एक लड़के का नाम है। छात्र उत्तर देंगे। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि को प्रयोग में लाया जा रहा है। दूसरा प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी है, इसमें दिल्ली और भारत किसका नाम है? तो छात्र उत्तर देंगे दिल्ली और भारत स्थान का नाम है। तीसरा प्रश्न, मेज पर पुस्तक रखी है, इसमें मेज और पुस्तक किसका नाम है? मेज और पुस्तक वस्तु का नाम है। इसके बाद अगला प्रश्न, जो शब्द किसी नाम, स्थान, वस्तु के नाम को व्यक्त करता है उसको क्या कहते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न है, यहाँ पर कोई उत्तर नहीं है। इसके बाद उद्देश्य कथन, यहाँ पर नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण है। ज्ञान छात्रों या फिर पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए भी छात्र को उद्देश्य कथन बताता है छात्र अध्यापक छात्रों के लिए। छात्र जो शब्द
किसी नाम, स्थान, वस्तु के नाम को व्यक्त करता है उसको संज्ञा कहते हैं। आज हम संज्ञा का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर कथन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण संज्ञा की यहाँ पर जो उद्देश्य है वो है संज्ञा का ज्ञान। छात्र अध्यापक लपेट श्यामपट्ट पर लिखे हुए कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करेगा। छात्र श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों को देखेंगे। यहाँ पर दृष्टांत विधि का प्रयोग किया गया है। अब उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। उद्देश्य रहेगा उदाहरणों से छात्रों को अवगत कराना। तो ये लपेट श्यामपट्ट पर लिखे गए वाक्य हैं। मीरा बहुत अच्छा गाती है, इसमें नाम है। तो बच्चे उदाहरण देंगे, बच्चे उसका उत्तर देंगे। इस उदाहरण में मीरा नाम है। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है कश्मीर धरती का स्वर्ग है, इसमें स्थान का नाम बताओ। तो छात्र उत्तर देंगे इसमें कश्मीर स्थान का नाम है। तीसरा प्रश्न गाय हमारे लिए उपयोगी है, इसमें गाय किसका नाम है। तो उत्तर में आएगा गाय एक जानवर का नाम है। हमें सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए, प्रेम क्या है। तो बच्चे उत्तर देंगे प्रेम एक भाव है। सामान्यीकरण करना होगा फिर इसका, और सामान्यीकरण में जो हमारा उद्देश्य रहेगा वो है अर्जित ज्ञान का परीक्षण करना। छात्र अध्यापक कहेगा जो शब्द किसी व्यक्ति, भाव, स्थान या वस्तु के नाम में प्रयोग किए जाते हैं वहाँ ऐसे शब्दों का या व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। तो उत्तर देंगे ऐसे छात्रों को, ऐसे शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा कहते हैं। छात्र उत्तर देंगे। फिर नियमीकरण, संज्ञा को परिभाषित करना। छात्र अध्यापक बताएगा कि जो शब्द किसी व्यक्ति, भाव, स्थान या वस्तु के नाम से या नाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसे संज्ञा कहते हैं, और इन्हें श्यामपट्ट पर लिखेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मोहन, लड़का, गंगा। जातिवाचक संज्ञा पशु, पहाड़। और भाववाचक बचपन, सुंदरता, प्रेम, घृणा। यहाँ पर केवल बोला जा रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, तो यहाँ पर वाचन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद अगला सोपान आएगा। इसमें अगला स्टेप है शिक्षण बिंदु में प्रयोग एवं अभ्यास विधि। तो इसमें जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य है वो रहेगा छात्रों के अर्जित ज्ञान का परीक्षण करना। छात्र अध्यापक नियम का परीक्षण करेगा। अभ्यास करने के लिए लपेट श्यामपट्ट पर लिखे हुए कुछ वाक्यों को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करेगा और छात्रों से उन्हें पढ़ने को कहेगा और प्रश्न पूछेगा। छात्र लपेट श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों को पढ़ेंगे। यहाँ पर दृष्टांत व प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया। छात्र प्रत्येक वाक्य को पढ़ेंगे व उसमें आने वाली संज्ञा को बताएंगे। जैसे बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो इसमें कौन सा शब्द है संज्ञा। तो बुढ़ापा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो प्रधानमंत्री और श्री नरेंद्र मोदी। वह आपसे घृणा करती है तो घृणा, वह बहुत गरीब है तो गरीब। उसके बाद यहाँ पर एक मूल्यांकन प्रश्न भी छात्र पूछेगा कि जो हमने पढ़ाया है वो छात्रों की समझ में आया या नहीं आया। तो उसमें पूछेगा संज्ञा की परिभाषा बताइए। इसके बाद में
श्यामपट्ट लेखन व निरीक्षण कार्य, लेखन कौशल का विकास करना। छात्र अध्यापक सभी छात्रों से श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेगा। वह स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा और पूर्व दिवसों में दिए गए गृह कार्य को निरीक्षित करेगा। वहीं सभी छात्र श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। श्यामपट्ट कार्य में यह है, तो इसमें परिभाषा है, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, भाव या स्थान या वस्तु के नाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे मोहन, लड़का, गंगा। उसके बाद में जातिवाचक में पहाड़ और जानवर। भाववाचक में प्रेम है, सुंदरता है, बचपन है, घृणा है, तो आदि शब्द इनको उतारेगा। इसके बाद में छात्रों को अंतिम स्टेप रहेगा गृह कार्य का, तो उसमें अभ्यास, यहाँ पर उद्देश्य है संज्ञा के कोई 5 उदाहरण लिखकर लाइए। छात्र गृह कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से ये हमने व्याकरण में संज्ञा के लिए एक पाठ्य योजना निर्मित की है और इस पाठ्य योजना में वही हमारे उद्देश्य पूर्ण होने चाहिए जो हमने इस पाठ के अंतर्गत रखे हैं। जैसे विशिष्ट उद्देश्यों में छात्रों को संज्ञा के बारे में जानकारी प्रदान करना, जो कि पाठ्य के दौरान की गई। छात्रों को संज्ञा के प्रकारों के बारे में बताना, जिसमें 3 प्रकारों का हमने उल्लेख किया था और तीनों प्रकार के उदाहरण भी हमने प्रस्तुत किए थे। वहीं छात्र संज्ञा की परिभाषा बता सकेंगे, इनके द्वारा मूल्यांकन भी किया गया और उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट कर सकेंगे। विभिन्न उदाहरणों द्वारा छात्रों के जरिए प्रस्तुत भी किया गया। तो इस प्रकार से हमारे जो पाठ्य योजना के जो उद्देश्य थे वो पूरे होते हैं। तो इस तरीके से व्याकरण की पाठ्य योजना निर्मित की जाती है। धन्यवाद।